सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना कौन नहीं चाहता। हर कोई आजकल इसी दौर में लगा हुआ है कि वो कैसे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाए और खुद को अप टू डेट रख सके। कुछ ऐसा ही ख्याल मेरा भी था जब मैं टीन एज में थी। मैं इंस्टाग्राम पर डेली अपनी स्टोरीज शेयर किया करती थी, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स मिल जाते थे, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपनी डेली रूटीन्स के बारे में बताना, स्कूल जाते वक्त की वीडियोस शेयर करना, पिक्चर्स शेयर करना, सब कुछ मुझे अप टू डेट करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए रास्ते में मैं अपने व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स चेक कर लिया करती थी और उनका रिप्लाई भी दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं बस में बैठी थी तो मैं लाइक्स, कमेंट्स चेक कर रही थी कि अचानक मेरी फ़ोन स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। मैंने चेक किया तो वो एक ओल्ड मैन की आईडी से था। पिक्चर से वो काफ़ी ओल्ड लग रहे थे। मैसेज में जस्ट हाय लिखा हुआ था। इससे पहले कि मैं रिप्लाई देती, मैंने सोचा कि मुझे आईडी को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। जब मैंने आईडी को चेक किया तो बहुत ही अजीब आईडी थी। उस पर जस्ट 2 पिक्चर्स थी जो कि सेम उसी पर्सन की एक ही तरह की पिक्चर थी, जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर में भी थी। एक ओल्ड मैन, और उसके फॉलोअर्स भी कोई नहीं थे, जबकि उसने बहुत से लोगों को फॉलो कर रखा था। आई जस्ट इग्नोर इट बिकॉज इस तरह के मैसेजेस तो आ जाया करते थे और मैं उनको रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझती थी। खैर, मैं स्कूल पहुंच गई। उस दिन मैंने अपनी क्लासेस ली और उसके बाद मैं वापस घर आ गई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि अगेन मुझे उसी आईडी से मैसेज आया हुआ था। मुझे मैसेज देख के बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। उसने मुझसे पूछा हुआ था कि क्या तुम स्कूल से वापस आ गई। मुझे इस बात की हैरत हुई कि इसे कैसे मालूम। मैंने इस आईडी को चेक किया, देन मुझे पता चला कि मेरी मोस्टली स्टोरीज़ पे इसकी तरफ से व्यूज़ आए हुए थे, सो दैट ही नोज़ अबाउट इट। मैंने फ़ौरन से उस आईडी को ब्लॉक कर दिया, देन अपना होमवर्क कंप्लीट किया और सो गई। नेक्स्ट डे अपनी रूटीन के मुताबिक मैं बस के थ्रू स्कूल के लिए निकल पड़ी एंड रास्ते में जैसे मैं हमेशा की तरह अपने व्यूज़ चेक किया करती थी वैसे ही कर रही थी। बस स्टॉप पर पहुंच गई। मेरी नज़र विंडो से बाहर की तरफ पड़ी और मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मेरी आंखों के सामने वही ओल्ड मैन खड़ा था। मुझ पर एक खौफ की लहर छा गई। खौफ के मारे जैसे मेरी जान निकल रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद जो स्टोरीज़ में अपलोड किया करती थी उसमें बस स्टॉप की स्टोरी से ही इसने मालूम कर लिया होगा कि ये कौन सा बस स्टॉप है। मैं जल्दी से बाकी बच्चों के साथ बस से उतरकर चलना स्टार्ट कर दिया ताकि ये मेरा तौक़ुफ़ ना कर सके। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पीछे पड़ी तो वो इंसान मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा है। अब मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा और न जाने मेरे साथ क्या कर देगा। शायद मुझे मार कर कहीं फेंक दे। इतना डर चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती कि अचानक सामने से मुझे एक आंटी नज़र आई। मैं भागकर उनके पास गई और उनसे मदद का कहा। उन्हें सब बताया कि ये बूढ़ा आदमी मेरा कब से पीछा कर रहा है। उन आंटी ने आगे बढ़कर उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है। वो आगे से कुछ ना बोला। उन आंटी को उस बूढ़े आदमी के साथ लड़ता हुआ देखकर और भी लोग वहाँ आ गए। उन्होंने मसला पूछा तो उन आंटी ने बताया कि ये इस बच्ची का पीछा कर रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाई और वक्त पर पुलिस भी वहाँ आ गई और उस आदमी को पकड़ कर ले गई। मैं आज भी वो दिन सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस दिन वो आंटी मेरी मदद ना करती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता।
उस दिन से आज तक मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कोई स्टोरी अपलोड नहीं की, कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ शेयर नहीं की। आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल प्लेटफॉर्म पर मत शेयर करें, क्योंकि ये आपके खिलाफ़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे आपको भारी नुकसान पहुँच सकता है।